प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बंदरगाहों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत भारत के प्रमुख बंदरगाहों की चर्चा मैं आपके लिए करने वाला हूं, जो आगामी एयरफोर्स, वाई ग्रुप, मेडिकल असिस्टेंट इत्यादि एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण। प्यारे बच्चे, अगर हम चर्चा करें बंदरगाहों की, तो बंदरगाह क्या होते हैं भाई? समुद्री व्यापार के केंद्र होते हैं, सेंटर्स ऑफ सी ट्रेड उनको बोला जा सकता है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो आयात यानी कि विदेशों से माल अपने देश में मंगाना, इसको अंग्रेजी में इंपोर्ट कहते हैं, और निर्यात यानी कि भारतीय माल को विदेशों को भेजना या किसी देश के माल को विदेशों को भेजना, जिसे अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहते हैं। तो वो आयात और निर्यात के अड्डे भी कहे जा सकते हैं। प्यारे बच्चे, भारत में 13 बड़े बंदरगाह मौजूद हैं। कितने बड़े बंदरगाह मौजूद हैं भाई? 13 बड़े बंदरगाह भारत में मौजूद हैं, जिनका मैप आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक मैप ये भी है भारत के 13 बड़े बंदरगाहों का, और मेरे प्यारे साथी एक मैप यहाँ भी आपके सामने लगा हुआ है भारत के बड़े बंदरगाहों का। शायद सबसे क्लियर मैप ये वाला है, या हम कहें ये वाला मैप है। तो इस वाले मैप में हम समझते हैं प्यारे बच्चा, गुजरात में यानी कि भारत का ये पश्चिमी तट है और ये भारत का पूर्वी तट है। 13 बड़े बंदरगाह मैंने आप लोगों को बताए हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह है भाई दीनदयाल बंदरगाह, जो गुजरात में है, जिसको हम कांडला बंदरगाह के तौर पर भी जानते हैं। पहले कांडला बंदरगाह कहते थे, वर्तमान समय में इसका नया नाम दीनदयाल बंदरगाह हो चुका है। प्यारे, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? एक ज्वारीय बंदरगाह है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, तो प्यारे साथी, भारत का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त बंदरगाह यहाँ पर आपको दे रखा है, जिसका नाम है मुंबई बंदरगाह। प्यारे, ठीक है जी। ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है, और इसकी सहायता के लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नाहवा शेवा बंदरगाह कहते हैं, वो भी मौजूद है, और वो भी महाराष्ट्र में है। प्यारे साथी, अगर हम बात करें, देखेंगे गोवा में, तो गोवा में एक बंदरगाह मिलेगा, मार्मुगाओ बंदरगाह, जो लौह अयस्क के आयरन ओर के एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। सेम बात न्यू मंगलोर बंदरगाह, जो कर्नाटक में है, उसके साथ भी लागू होती है। ये भी लौह अयस्क या आयरन ओर के एक्सपोर्ट के लिए फेमस बंदरगाह है। इसके बाद अगर पश्चिमी तट के छठे बंदरगाह की बात करेंगे, तो केरल में स्थित कोचीन बंदरगाह प्रमुख स्थान रखता है, और ये बंदरगाह भारत में सबसे बड़े पोत प्रांगण वाला बंदरगाह है, यानी कि सबसे बड़े शिप यार्ड वाला बंदरगाह। प्यारे बच्चा, यही है पोत प्रांगण। क्या होता है? जहाजों की मरम्मत के लिए जो स्थान होता है, उसे पोत प्रांगण के तौर पर हम लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम बात करेंगे भाई भारत के पूर्वी तट पर मौजूद प्रमुख 6 बंदरगाहों की। तो इनमें से सबसे ज्यादा 3 बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है, जिनमें तूतीकोरिन बंदरगाह, जिसका नया नाम वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह है, वो है। जिनमें चेन्नई बंदरगाह है, जो भारत के सबसे प्राचीन बंदरगाहों में से एक है, और जिनमें से एक बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह, जिसका नया नाम है कामराजार बंदरगाह। जिसका नया नाम क्या है प्यारे बच्चा? कामराजार बंदरगाह उसका नया नाम है। ठीक है जी। अच्छा, ये कामराजार बंदरगाह जो है, ये कंपनी अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड है प्यारे बच्चा। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करेंगे आपके साथ आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है प्यारे बच्चा। इसके बाद अगर हम उड़ीसा में जाएंगे, तो उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और इसके बाद अगर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, तो यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह हमें देखने को मिलेगा, जिसे ज्वारीय बंदरगाह माना जाता है। इस प्रकार 6 पश्चिमी तट पर, 6 पूर्वी तट पर, यानी कि 12 बड़े बंदरगाह हो गए, और एक बड़ा बंदरगाह मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों को मिलेगा कहाँ? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि जिसे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भी कहा जाता है। हालांकि राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम अब श्री विजयपुरम हो चुका है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चा, आपको 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के संबंध में आप ऑफलाइन सेक्शन में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियो समय समय पर मैं लाता रहता हूँ। जुड़े रहिए आरडब्ल्यू परिवार से। जय हिंद, जय भारत।